पापा, मैं सोच रही हूँ कि बर्थडे पे न्यू कार ले लूं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये फिर पुरानी वाली गाड़ी? सोच रही हूँ इसे बेच दूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंकल, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अंकल, मैंने सुना आप अपनी कार बेच रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों? अंकल, मैं कार लेने का सोच रहा था, इसलिए आपसे बात करना चाहता था। अरे वाह जी अंकल। अंकल, आप कितने में बेच रहे हैं कार? बेटे, इसका तो आइडिया मुझे नहीं है। तुम एक काम करो, ये बात रिया से पूछ लो, वो बता देगी। शाम को वो घर पे मिलेगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो घर पे आ जाना, बात कर लेना। ठीक है अंकल, तो मैं शाम को आता हूँ। ठीक ठीक। नमस्ते। नमस्ते बेटे। मैं अपनी कार 6 लाख में बेचूंगी। 6 लाख में? अब इतना तो बजट नहीं है मेरा। तो फिर आपका बजट कितना है? मेरा बजट 5 लाख है। सॉरी, 5 लाख में तो नहीं हो पाएगा। वो कार की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 और ऐड कर सकता हूँ, इसके आगे मेरा बजट नहीं है। सॉरी, इतने में तो मैं अपनी कार नहीं बेच पाऊंगी। कोई बात नहीं, तो मैं कोई और कार देख लूँगा। अभी 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो मैंने सोचा था अपने आप को कार गिफ्ट करूँगा। ये मेरा बहुत पहले से सपना था कि मेरे 25th बर्थडे पर मैं अपने आप को कार गिफ्ट करूँ। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। थैंक यू, आपने घर पर बुलाया। रुको बेटे, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम उतने में ही कार ले जाओ। लेकिन अंकल, मेरे पास तो 50,000 कम है। कोई बात नहीं पर पापा, बेटी, ये मेरा डिसीजन है। अरे नहीं नहीं अंकल, आप मेरी वजह से खुद का नुकसान मत कीजिए। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। तुम ऐसा करो, कल आकर पैसे दे जाना और कार ले जाना। पक्का अंकल? हाँ। थैंक यू सो मच अंकल। अरे, इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल कार ले जाना। ठीक है अंकल, मैं कल आता हूँ, चलता हूँ। पापा, आपने ये क्या किया? क्या? 50,000 कम में उसको गाड़ी बेच दी आपने। हाँ, पर क्यों? उसके चक्कर में हम क्यों अपना नुकसान करवाएं? क्योंकि बेटी, उसकी माँ ने जो हम लोगों के लिए किया है वो इस 50,000 से बहुत ज्यादा है। इसकी माँ ने? आप इसकी माँ को जानते हैं क्या? बेटा, जब तुम्हारी माँ गुजरी थी तब तुम सिर्फ 2 साल की थी। उस वक्त मुझे अपना ऑफिस और तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में दुष्यंत की माँ सुधा, जो उस वक्त हमारी मेड हुआ करती थी, मैं उसके पास तुम्हें पूरे पूरे दिन के लिए छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता था। और जब तक तुम स्कूल जाने लायक नहीं हो गई थी तब तक इसकी माँ ने ही तुम्हारा ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। जबकि इसके पास खुद का अपना बेटा था दुष्यंत, उसे भी ये पालती थी और तुम्हें भी संभालती थी। सुधा बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी तुम्हें, और मैं भी दुष्यंत को अपने बेटे जैसा ही मानता था। तो अब तुम ही बताओ बेटा, कि ऐसे में मैं सिर्फ 50,000 रुपए के लिए दुष्यंत को कार देने से भला कैसे मना कर देता? पापा, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई मौका ही नहीं आया ऐसा। आपने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया। मुझे पता था बेटे, तुम जरूर समझ जाओगी। काश मैं भी सुधा आंटी से मिल पाती। वो जहां भी हो खुश हो। वो जहां भी होगी अपने बेटे की खुशी और तरक्की देखकर बहुत खुश होगी। मैं तो कहता हूं कि भगवान करे दुष्यंत को पूरी दुनिया की खुशियां मिले।